सो गुड इवनिंग एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर, एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स की देश दुनिया सीरीज, जिसमें मैं आप सभी लोगों को रोज देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराता हूं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है ना, आज जिस न्यूज की खबर मैं आप लोगों को देने वाला हूं या जिस न्यूज से आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज जिस व्यक्तित्व के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जिस व्यक्तित्व के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। नाम है नरगिस मोहम्मदी, पता तेहरान जेल और काम क्या है, हिजाब और मौत से जंग। जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा थंबनेल पर कि जो इनका काम है वो है हिजाब और मौत से जंग। पूरा जीवन बरसों तक इन्होंने झेली है यातना और अब मिल रहा है शांति का नोबेल पुरस्कार। अब शांति का नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीजें अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये व्यक्तित्व जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी, ये वर्तमान में भी ईरान के तेहरान जेल में बंद है। अभी भी ईरान के तेहरान जेल में बंद है। इसी वजह से मैंने यहां पर आप लोगों के सामने लिखा है कि इनका पता जो है वो तेहरान जेल है। काम है हिजाब और मौत से जंग। ठीक है, तो तमाम चीजें इनके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट है। पूरे के पूरे विश्व में नरगिस मोहम्मदी की आवाज उठाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि उनको शांति का नोबेल, जैसे ही उनको शांति का नोबेल मिला है, पूरे विश्व की नजर जो है वो नरगिस मोहम्मदी के ऊपर है, नरगिस मोहम्मदी की आवाज के ऊपर है। तो आज हम लोग इनकी पूरी की पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे, किन किन कहां क्या इन्होंने काम किया है, कौन कौन सी चीजें, किन किन चीजों के लिए इन्हें अवार्ड मिला है और किन किन चीजों की आवाज ये उठाती रही है ईरान में। ईरान की जो तानाशाही सरकार है, ईरान की तानाशाही सरकार के खिलाफ कौन कौन सी आवाज ये उठाती रही हैं। ठीक है, इन तमाम जानकारी के लिए इन तमाम जानकारी को लेकर मैं आप लोगों के सामने आज यहां पर आया हूं। और आज अगर मैं ये देश दुनिया सीरीज में आप लोगों को बताने जा रहा हूं ना, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि देश भर के तमाम न्यूज़पेपर अगर हम लोग यहां पर देखें तो आप लोगों को जितने न्यूज़पेपर देखने के लिए मिलेगा, हर न्यूज़पेपर में आप लोगों को इस न्यूज को कवर करते हुए, वैसे भी क्योंकि नोबेल प्राइज अपने आप में एक अलग अहमियत रखता है, तो न्यूज में तो कवर होना ही होना है। अगर मैं आप लोगों को नोबेल प्राइज के बारे में बताऊं तो नोबेल प्राइज हर वर्ष जो है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में उसके नामों की घोषणा की जाती है और 10 दिसंबर को प्रति वर्ष जो है वो नोबेल पुरस्कार जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, या जो भी जिनके भी नामों की घोषणा होती है उनको 10 दिसंबर को ये प्राइज मिलता है। तो अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में नामों की घोषणाएं चल रही है। बचे हुए जितने भी अलग अलग क्षेत्रों के नोबेल है उनके बारे में भी मैं एक पर्सनल आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये टॉपिक कुछ अलग था, इस वजह से मुझे लगा इनकी कहानी आप लोगों को अलग से मुझे बताने की आवश्यकता है। नोबेल प्राइज 2023 में नरगिस मोहम्मदी का सम्मान महिला अधिकारों के संघर्ष की एक नई उपलब्धि, मतलब समझ में आप लोगों को यहां पर चीजें आई होगी कि महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है नरगिस मोहम्मदी। एक और मिंट न्यूज़पेपर है, इन्होंने कहा कि नोबेल प्राइज, जेल्ड इरानियन एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी अवॉर्डेड फॉर द फाइट अगेंस्ट इम्पोजन ऑफ वुमेन्स के अधिकार के लिए लड़ रही नरगिस मोहम्मदी को अवार्ड दिया गया। ईरान की महिला को नोबेल पुरस्कार। कौन है नरगिस मोहम्मदी? जेल में ही बीत रही है जिंदगी, जेल में बंद ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। ये तमाम अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग है। और जब नोबेल प्राइज इनको दिया गया तो नोबेल प्राइज का जो ट्विटर हैंडल है, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज करके ये यहां पर किया है कि इस बार का जो नोबेल प्राइज है वो जो नरगिस मोहम्मदी को इस बार का नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। और हिंदी न्यूज़पेपर्स ने भी बहुत सारी की सारी चीजें जो है
वो यहाँ पर बताई है। नोबेल प्राइज जैसे ही इनको मिला तो इनके बारे में सारी की सारी जानकारी जो है वो नोबेल प्राइज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें डाली गई, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से ही न्यूज चैनल ने कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करी है इनके बारे में। वही चीजें मैं आप लोगों को आज के सारे वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं और इसी चीज से आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि नरगिस मोहम्मदी कौन है, तो नरगिस मोहम्मदी के बारे में अगर हम लोग कहें तो मानव अधिकार कार्यकर्ता है। मानव अधिकार कार्यकर्ता का मतलब है कि मानव होने के नाते जो अधिकार वैश्विक स्तर पे कहूं या फिर सिर्फ और सिर्फ मैं कहूं कि एक मानव के रूप में अगर आप जन्म ले लेते हैं तो कुछ मानव अधिकार आप लोगों के होते हैं, और इन्हीं मानव अधिकारों के लिए लड़ती है ईरान में नरगिस मोहम्मदी। और स्पेशली किनके मानव अधिकार, तो महिलाओं के मानव होने के नाते महिलाओं को जो एक अधिकार पुरुषों को मिलते हैं उसी प्रकार के अधिकार महिलाओं को मिलने चाहिए। इन्हीं मानव अधिकारों को लेकर जो है नरगिस मोहम्मदी ईरान की सरकार से लड़ती रही है। नोबेल का शांति पुरस्कार 6 अक्टूबर 2023 को इसकी घोषणा कर दी गई है। किसको दे रहे हैं, हाँ, ईरान की महिला पत्रकार भी है और एक्टिविस्ट भी है। एक्टिविस्ट का मतलब वही है कि मानव अधिकार कार्यकर्ता है। नरगिस मोहम्मदी को यह अवार्ड दिया जा रहा है। और नोबेल कमेटी ने क्या माना है पता है आप लोगों को, नोबेल कमेटी ने कहा है कि नरगिस मोहम्मदी ने महिलाओं की आजादी और उनके हक के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है। हाँ, नोबेल कमेटी कहती है कि नरगिस मोहम्मदी ने ईरान में महिलाओं के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ जो भी उत्पीड़न हो रहे हैं ना, उन उत्पीड़न के खिलाफ लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है। अगर हम लोग देखें कि कौन है नरगिस मोहम्मदी, तो कहा जाता है कि 21 अप्रैल, ये सब नोबेल प्राइज की वेबसाइट ने जानकारी उपलब्ध कराई है कि ईरान के झंझन शहर में 21 अप्रैल 1972 को इनका जन्म हुआ। और इसके मुताबिक जो है वो मानव अधिकार कार्यकर्ता है। कौन, नरगिस मोहम्मदी। और ह्यूमन राइट सेंटर की उपाध्यक्ष है। डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट सेंटर की उपाध्यक्ष है। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं की आजादी और उनके हक की आवाज उठाने वाली नरगिस मोहम्मदी को बहादुरी भरे संघर्ष के लिए भारी व्यक्तित्व कीमत चुकानी पड़ी है। इनको ना महिलाओं की आवाज उठाने के लिए, महिलाओं को उनकी हक, महिलाओं को उनकी आजादी, महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए काफी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ी है। और कहा जाता है कि इन्हें ईरान में कितने बार गिरफ्तार किया गया है, 13 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। और फिलहाल अभी भी ये जेल में बंद है जब इनको नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। 13 बार गिरफ्तार किया गया है और 13 में से 5 बार दोषी ठहराया गया है। 31 साल की जेल और 154 करोड़ की सजा। इनको टोटल जो सजा सुनाई गई है वो है 31 साल की जेल और 154 करोड़ की सजा सुनाई गई है। लेकिन इसके बाद भी जो है वो नरगिस मोहम्मदी है, ये महिलाओं की आवाज बनने में पीछे नहीं हटती। ठीक है, कहा जाता है कि ये इंजीनियर है। हाँ, पेशे से ये इंजीनियर है और इन्होंने मानव अधिकार कार्यकर्ता के रूप में 1990 के दशक से जो है वो कार्य स्टार्ट कर दिया था। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तो इनकी एक किताब है जिस किताब का नाम है व्हाइट टॉर्चर, इंटरव्यू विथ इरानियन वुमेन प्रिजनर। हाँ, एक ईरानियन महिला, इन्होंने कहा कि एक व्हाइट टॉर्चर करके एक किताब है इनकी, व्हाइट टॉर्चर। और व्हाइट टॉर्चर, उसका नाम है व्हाइट टॉर्चर इंटरव्यू विथ द ईरानियन वुमेन प्रिजनर का मतलब है कि एक महिला कैदी का इंटरव्यू। ठीक है, और ये महिला कैदी कौन है, इनका नाम है शिरीन इबादी और इसकी लेखक है नरगिस मोहम्मदी। इस किताब को लिखा किसने है, इस किताब को लिखा है नरगिस मोहम्मदी। किसकी आवाज है शिरीन इबादी। और शिरीन इबादी के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये नरगिस मोहम्मदी महिलाओं की आवाज उठाने के लिए, नरगिस मोहम्मदी जो है ईरान की दूसरी महिला है जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो पहली महिला कौन है, पहली महिला जो है वो यही है आप लोगों की, कौन, शिरीन इबादी, जिनके ऊपर किताब लिखी गई है। ये थी शिरीन इबादी जिन्हें 2003 में
नोबेल प्राइज दिया गया था महिलाओं की आवाज उठाने के लिए, ये भी जेल में बंद थी। और इनका ही इंटरव्यू लेते हुए इन्होंने किताब लिखी थी व्हाइट टॉर्चर, इंटरव्यू विद द ईरानियन वुमन प्रिजनर, एक महिला कैदी का इंटरव्यू, सिरिन इबादी, इन्हीं के ऊपर ये किताब है। और इस किताब को पता है अवार्ड भी मिला था। इनकी व्हाइट टॉर्चर, इंटरव्यू विद द ईरानियन वुमेन प्रिजनर्स को अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और मानव अधिकार फोरम में जो है वो अलग से एक पुरस्कार दिया गया है। तो ये तमाम काफी बड़ी चीजें हैं, ठीक है। ये तमाम सारी की सारी चीजें जो है वो बहुत बड़ी चीजें हैं। और अगर आप लोग देखोगे तो अमेज़न पर ये किताब आप लोगों को मिल भी जाएगी, काफी महंगी है लेकिन ठीक है, सारी की सारी चीजें ये मुझे आप लोगों को बताना था। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कहा जाता है कि 8 साल से अपने बच्चों से नहीं मिल पाई है नरगिस। और इनके पति का कहना है, इनके पति भी जो है वो मानव अधिकार एक्टिविस्ट है, और इनके पति का ये कहना है कि नरगिस अभी जेल में बंद है। इनके ऊपर ईरान सरकार के द्वारा और भी केस लगाए जा रहे हैं ताकि वो बाहर ही ना आ पाए, ठीक है। तो इनके ऊपर और भी केसेस लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 8 साल से अपने बच्चों से नहीं मिली है। इनके बच्चों का नाम है अली और कियाना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, कहानी अगर इनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और पति का नाम है तागी रहमानी, ये भी एक जो है वो एक्टिविस्ट है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 13 बार गिरफ्तारी, 31 साल की जेल और 154 करोड़ की सजा, ठीक है। ये है तमाम चीजें इनके बारे में। 154 करोड़ की सजा सुनाई गई है, ये उनकी सारी की सारी कहानी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और इतनी सजा पाने के बाद भी ईरान में महिलाओं के मानव अधिकारों के लिए लड़ना, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने में पीछे नहीं हटी नरगिस मोहम्मदी। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ईरान की तानाशाही सरकार के लिए नरगिस मोहम्मदी का सम्मान एक सबक। अब देखो यहां पर चीजें क्या है, चीजें यही है कि ऐसे समय पर जहां पर आपको हमको यहां पर रहकर नहीं पता होता है कि देश के दूसरे कोनों में क्या हो रहा है, ईरान में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, या उनके मानव अधिकारों को लेकर क्या चीजें हो रही है, ऐसे समय पर एक ऐसी महिला को अगर सम्मानित किया जाता है तो पूरे विश्व की नजर जो है वो ईरान के ऊपर है, पूरे विश्व की नजर जो है वो नरगिस मोहम्मदी के ऊपर है। और तानाशाही सरकार के लिए एक सबक हो जाएगा और भी ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। और एक अगर महिला सम्मानित होती है तो हो सकता है कि ऐसी 100, 150, 200, 1000 ऐसी नरगिस मोहम्मदी निकलकर ईरान में निकले। और जब बहुत सारी नरगिस मोहम्मदी बाहर निकलेंगी तो परिवर्तन जरूर होगा, महिलाओं को उनके अधिकार जरूर मिलेंगे, महिलाओं का उत्पीड़न कम होगा। ये तमाम चीजें जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये सम्मान जो है वो बहुत जरूरी है। ये सम्मान जो है वो ईरान की तानाशाही सरकार के लिए सबक के रूप में काम करेगा। अगर हम लोग कहते हैं, ये बताती हैं कि देखो एक जो है ना, इनके बारे में कहा जाता है कि बीते साल महिलाओं के बुर्कों को लेकर ईरान में एक केस हुआ था। पिछले साल ईरान में महिलाओं को बुर्का पहनने को लेकर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक संघर्ष हुआ था जिसे हम लोग कोई नहीं भुला सकते। और इस संघर्ष के केंद्र में ईरान की मोरेलिटी पुलिस की हिरासत में मारी गई थी एक युवा जिसका नाम था महसा आमीन मरी गई थी, मतलब मार दिया गया था महसा आमीन को यहाँ की पुलिस के द्वारा। और महसा ने अपना सर नहीं ढका, बुरखा नहीं पहना था महसा ने, और इसके कारण जो है वो इनको मार दिया गया था। इस समय पर, ठीक है, इसी घटना के बाद ईरान में महिलाओं के अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और औरत जिंदगी आजादी ये नारे लगाए गए कि औरत जिंदगी आजादी, औरत की जिंदगी को जो है वो आजादी के नारे के तहत हजारों ईरानियों ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करी। तब नरगिस मोहम्मदी ने तेहरान के एविन जेल में, इस समय भी नरगिस मोहम्मदी जो है वो तेहरान के एविन जेल में थी, और साथियों को इकट्ठा कर देश में विरोध प्रदर्शन का समर्थन दर्ज कराया। एक अखबार में इन्होंने अपना एक लेख भी भेजा, किसी प्रकार से जेल से अपना एक लेख भेजा, और इस लेख में इन्होंने कहा था कि जो महसा आमीन की मौत की सालगिरह पर प्रकाशित हुआ, और इस लेख में इन्होंने लिखा था कि द मोर ऑफ अस दे लॉक अप, दे स्ट्रॉन्गर
द स्ट्रॉन्गर वी बिकम। इन्होंने कहा कि ये लोग जितने हम लोगों को, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लोग कैद करेंगे, हम लोग उतने ज्यादा मजबूत होंगे। ये उनके वर्ड्स थे। ये तमाम जानकारी जो है वो उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, ये है शख्सियत आज के हमारे इस वीडियो की, जिनके बारे में मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें बता रहा था, जो महिलाओं के उत्पीड़न, महिलाओं के मानव अधिकारों के लिए लड़ने से कभी पीछे नहीं हटी। आप लोगों से भी मेरा ये कहना है कि अगर कभी भी अपने अधिकारों, अपने मानव अधिकारों, या मैं कहूं कि अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की कभी भी बात आई तो कभी आप लोग पीछे मत हटिएगा। कभी ना कभी किसी न किसी को तो कदम लेना ही पड़ता है। तो ईरान की ये महिला है जिन्हें, ईरान में ये दूसरी महिला है जिन्हें नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। टोटल अभी तक 19 महिलाओं को नोबेल प्राइज मिला है शांति का, और 19 महिला में से 2 महिलाएं ईरान की है, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दी, जिनके ऊपर एक किताब लिखी हुई है। और दूसरी है नरगिस मोहम्मदी। 2003 में उनको मिला था, 2023 में इनको मिला है। ये तमाम जानकारी मैं आप लोगों को के लिए लेकर आया हूं, लेकिन एक बार इनका नाम आप लोग मत भूलिएगा, किसी भी एग्जाम में आप लोगों के सामने पूछा जा सकता है। तो नरगिस मोहम्मदी। और थैंक यू सो मच गाइज। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की तैयारी को एक बूस्ट अप मिले, आप लोगों की तैयारी सही समय पर कंप्लीट हो, आप लोगों की तैयारी समय से पहले कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोग रिवीजन अच्छे से कर पाए, आप लोगों को सही समय पर रिवीजन करने का मौका मिल जाए, तो एग्जाम ओरिजिनल्स एंड टॉपर नोट्स आप लोगों के लिए लेकर आया है एमपीपीएससी सुपर 60 बैच, जो कि 60 दिनों में आप लोगों की पूरी प्रीलिम्स की तैयारी को बेहतर से भी बेहतर, सुपर से भी ऊपर कराने की गारंटी देता है। जो पूरा का पूरा बैच जो है वो संपदा सराफ मैम के अंडर गाइडेंस में बनाया गया है, और यहां पर एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा सेपरेट बैचेस, हिंदी मीडियम का अलग और इंग्लिश मीडियम के अलग बैचेस जो है वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टीम का कॉन्टैक्ट नंबर, ऐप की लिंक, ऐप को विजिट करके सारी की सारी जानकारी आप लोग ले सकते हो। कोर्स की डिटेल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात करूंगा एग्जाम ओरिजिनल्स के इसी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।